नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीएस के स्पेशल सीरीज़ में। और हम आपको लगातार सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं जीएस की, और 29 लेक्चर हमने करा दिए हैं। और इसके साथ साथ हम आपको इंडियन पॉलिटी के भी लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। 10 लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, फिर कोई हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से हम आपका पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम तक। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बीच में स्किप मत करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इस चीज़ को अंडरलाइन करना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? भाग 1 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं? तो आपको अनुच्छेद भी याद रखने हैं, अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन करिए। 1 से लेकर 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 फर्स्ट का आपका आ जाएगा फर्स्ट, ठीक। अनुच्छेद 1 के पार्ट 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? एक राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये चीज़ याद रखना है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय संघ जिसको बोलते हैं इंडियन यूनियन के अनुसार किसी राज्य को मिलाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो कौन मिला सकता है? भारत की संसद मिला सकती है। तो 4 का आ जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 2 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये अनुच्छेद संसद के उन राज्यों क्षेत्रों को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति देता है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपको दिया है और यहाँ पे आ गया है कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विदेशी नागरिकों की निजी संपत्तियाँ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका डी। तो भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र आते हैं, किसी भी निजी संपत्ति नहीं आती हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। को किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने या नए राज्यों के निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो वो अनुच्छेद 3 में प्राप्त है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। राज्य के पुनर्गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने से पहले किसकी पूर्व अनुमति या सिफारिश आवश्यक है? तो किसकी अनुमति लिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। तो राज्य पुनर्गठन से जुड़े किसी भी बिल को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। यदि संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में बदलाव करना चाहती है तो संबंधित राज्य यानी विधानमंडल, जिसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, के विचारों का संसद पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार और पढ़ लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। संसद राज्य के विचारों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो 9 का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी। तो संसद औपचारिकता के लिए राज्य की राय मांगती है, लेकिन उसे मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद द्वारा किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका? एक साधारण बहुमत, जिसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पास किया जाता है, ठीक है। तो नए राज्यों का निर्माण या सीमा बदलना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए किसी कड़े विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, मतलब साधारण बहुमत आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 यानी 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पे कहा गया है अनुच्छेद 4 के बारे में इसका वर्णन है। तो 11 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ये अनुच्छेद साफ करता है कि नए राज्यों के गठन को अनुच्छेद 368 वाली जटिल संविधान संशोधन प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी। किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि संसद साधारण कानून बनाकर किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंप सकती? इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहाँ पे दोबारा मैं इसको पढ़ देता हूँ। किस प्रसिद्ध मामले में, वो मामला पूछ रहा है, वो कौन सा मामला था? बेरूबारी संघ मामला जो 1960 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
बी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना ही होगा। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों के आदान प्रदान और भूमि सीमा समझौते को प्रभावी करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन सा पारित किया गया था? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 2015 में पारित हुआ था। इसमें था क्या कि इस ऐतिहासिक संशोधन के जरिए भारत और बांग्लादेश ने आपसी सहमति से कुछ बस्तियों और ज़मीनों का आदान प्रदान किया था। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2015 में हुआ था। स्वतंत्रता के समय भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जांच के लिए जून 1948 में पहले गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था एस.के. धर। ठीक है, उनका नाम से लग रहा है एस.के. धर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। 14 का आंसर हो जाएगा ए। तो आज़ादी के बाद राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने की मांग का अध्ययन करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज थे एस.के. धर की अध्यक्षता में पहला आयोग बना था। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1948 में गठित JPV समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन शामिल नहीं था? जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी। तो JPV समिति में केवल 3 नेता थे। तो जे और जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्ट सीतारमैया। तो 3 लोग थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाले भारत का पहला राज्य कौन था? तो भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। ये कई बार पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये बना कब था? अक्टूबर 1953 में मद्रास प्रांत से अलग होकर तेलुगु भाषियों के लिए देश का पहला भाषा आधारित राज्य बनाया गया था। तो डेट भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो उनका नाम है पुट्टी श्री रामुलु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ये नाम आपको याद रखना है। एक अलग तेलुगु राज्य की मांग को लेकर इन्होंने आमरण अनशन किया, जिसके बाद देश भर में भाषाई राज्यों की मांग तेज हो गई। तो 17 का हो जाएगा ए। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था फजल अली। तो 18 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो पहले तो धर और JPV 2 समितियां, अभी हमने उसके बारे में बात की थी। सरकार ने राज्यों की सीमाओं को नए सिरे से तय करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग बनाया था। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 18 का सी, फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1956 में पारित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 19 का आ जाएगा सी। फजल अली आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए संसद ने ये ऐतिहासिक कानून पास किया था। तो 19 का सी हो जाएगा। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूटीज बनाए गए थे? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष फ्रांसीसी शासन के अधीन रहे पुदुचेरी, जिसको हम पांडुचेरी बोलते हैं, कराईकल, माहे, उनको औपचारिक रूप से भारत को सौंपकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 21 का आंसर आ जाएगा 1962 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो फ्रांस के साथ हुए समझौते के बाद 1962 में इन क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर भारत को केंद्र शासित यूटीज घोषित कर दिया गया था। वर्ष 1961 में सैनिक कार्रवाई, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन विजय, के माध्यम से गोवा, दमन और दीव को किस विदेशी शासन से मुक्त कराकर भारत में शामिल किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे इसको मुक्त कराया था? पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। तो पुर्तगाली आज़ादी के बाद भी गोवा छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद भारत सरकार ने सेना भेजकर इसे मुक्त कराया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को पहले भारत का एक सह राज्य, जिसको हम एसोसिएट स्टेट बनाया गया, और बाद में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 23 का आंसर आ जाएगा बी, 35वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो 23 का आंसर आ जाएगा बी। 35वां जो संविधान संशोधन था वो हुआ कब था? 1974 को हुआ था। सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया और अगले ही साल
36वां जो संशोधन हुआ इसे 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, 3 नाम है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का निर्माण क्रमशः किन राज्यों से अलग करके बनाया गया था? तो ये कहाँ से अलग हुए थे? जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, 24 का आ जाएगा ए। भारत का 29वां राज्य वर्तमान में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद स्थिति अलग है। तेलंगाना औपचारिक रूप से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यहाँ पे तेलंगाना की बात की जा रही है। तो तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। तो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके 2 जून 2014 को आधिकारिक तौर पर तेलंगाना देश का नया राज्य बना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।